हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग कोच। हाँ कोच, आपने जो डाइट मुझे भेजा था वो तो मैंने देखा, बट उसमें आपने सोया चंक्स एंड सोया प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए। हाँ, तुम वेजिटेरियन हो ना, इसलिए मैंने तुम्हारे डाइट में सोया प्रोडक्ट्स ऐड किए ताकि तुम्हारी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाए। हाँ, वो तो ठीक है, मैं वेजिटेरियन हूँ, बट इसका मतलब ये थोड़ी है मुझे अपने चेस्ट को ब्रेस्ट बनाना है। तो क्या आपके मन में भी यही सवाल आते हैं कि सोया चंक्स या सोया प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से आपके सेक्स हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो सकते हैं, व्हिच लीड्स टू गायनेकोमास्टिया और मैन बोब्स। तो चलिए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कंजप्शन ऑफ सोया चंक्स एंड सोया प्रोडक्ट्स ऑन आवर ओवरऑल हेल्थ। पहले सोया चंक्स के कुछ न्यूट्रिशनल फैक्ट के बारे में, उसके बाद क्या रीजन है ये मिस इन्फॉर्मेशन का फिटनेस इंडस्ट्री में, और फाइनली कुछ स्टडीज जो कि ये कहती है कि सोया आर नॉट हार्मफुल टू आवर बॉडी इन एनी वे। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो मैंने सारे टॉपिक्स की टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिससे आप डायरेक्टली उस वीडियो पार्ट को जंप कर सकते हैं। सोया चंक्स, जिसे हम मेनली इंडिया में मिल मेकर या सोया बड़ी के नाम पे जानते हैं, वो सोयाबीन से बनता है। सोयाबीन दूसरे पल्सेस की तरह लेग्यूम्स के अंडर आता है। ये एक कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि वेजिटेरियन और वीगन्स के अंदर काफ़ी पॉपुलर है। बिकॉज ऑफ द च्यूई नेचर एंड अपीयरेंस इसको मॉक मीट भी कहा जाता है। इंडस्ट्री में सोयाबीन्स को प्रोसेस करके सोया चंक्स बनाया जाता है। नॉर्मली सोयाबीन्स जो होता है उसमें फैट रहता है अलॉन्ग विद सम अमाउंट ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन, बट आफ्टर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो फाइनल आउटपुट सोया चंक्स होता है उसमें अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहती है अलॉन्ग विद फ्यू अमाउंट ऑफ कार्ब्स एंड ऑलमोस्ट नो फैट। अब सोया चंक्स में अच्छा खासा प्रोटीन रहता है। हमें 100 ग्राम के सोया चंक्स में अराउंड 53 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। सो दिस इज द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन विच वन कैन गेट फ्रॉम एनी प्लांट बेस्ड फूड्स। सो वेजिटेरियंस के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का। अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो इससे हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। मतलब 100 ग्राम के चिकन में सिर्फ आपको 24 ग्राम का प्रोटीन मिलता है, जबकि 100 ग्राम के सोया चंक्स में आपको 53 ग्राम से प्रोटीन मिलती है। बट अगर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो स्टडीज़ में देखा गया है कि इसकी प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, बायोलॉजिकल वैल्यू, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज लो इन कंपैरिजन टू द एनिमल प्रोटीन जस्ट लाइक एग एंड वे प्रोटीन। तो इससे वी कैन से इट इज ए बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वीगन्स एंड वेजिटेरियंस। अब ये जो आइडिया है लोगों के दिमाग में आया कैसे? अब बहुत सारे आपको आर्टिकल्स इंटरनेट में मिल जाएंगे, कुछ डॉक्टर्स आपको भी ये बोलेंगे, कुछ बहुत फेमस फिटनेस यूट्यूबर्स हैं जो भी आपको ये चीज़ बताएंगे कि सोया प्रोडक्ट ऑल्टर्स योर सेक्स हार्मोन्स, बेसिकली आपका टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। बट पूरे दुनिया में कहीं पे भी ऐसा कोई रिसर्च नहीं है जो कि ये कहता है कि आपकी एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाती है और टेस्टोस्टेरोन लेवल घट जाती है बाय कंज्यूमिंग सोया प्रोडक्ट्स। तो फिर ये थॉट लोगों के दिमाग में या हमारे जो फिटनेस दिग्गज हैं उनके दिमाग में आया कहाँ से? सोया प्रोडक्ट जो होता है उनमें एक केमिकल कंपाउंड होता है विच इज़ कॉल्ड आइसोफ्लेवन, जिनको फाइटो एस्ट्रोजन भी कहा जाता है। फाइटो मतलब प्लांट एंड एस्ट्रोजन मतलब फीमेल हार्मोन। अब जब ये फाइटो एस्ट्रोजन हमारे बॉडी सेक्स हार्मोन्स स्पेशली एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन के साथ इंटरेक्ट करती है, ये जब बाइंड होती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एंड टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स के साथ, तब ये मेन की बॉडी में एस्ट्रोजन इफेक्ट्स को इंक्रीज करती है एंड टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट्स को डिक्रीज करती है। यहाँ पर मोस्ट पीपल कंक्लूड कर लेते हैं कि इट कॉजेस मैन बोब्स, क्योंकि ये आपके एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज कर रही है। बट अगर हम थोड़ा डीप में जाएंगे तो पूरा स्टोरी जो है हमें समझ आएगी। पहले जानते हैं कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स क्या होता है। देखिए, हमारे जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपरली अपने सेल मेम्ब्रेन्स में मैसेज पास ऑन करने के लिए रिसेप्टर्स की मदद लेते हैं। तो ये आपका एक लॉक एंड की मैकेनिज्म जैसा काम करता है, जहाँ पर हमारे जो रिसेप्टर्स हैं एक लॉक की तरह काम करते हैं, और जब इनमें हार्मोन्स एज ए की एक्ट करता है तब जाके सेल में इंफॉर्मेशन पास होता है प्रॉपरली, विच लीड टू चेंजेस इन आवर बॉडी। अब ये जो फाइटो एस्ट्रोजन है जो
हमें डाइट से मिलती है उसकी एफिनिटी टूवर्ड्स द रिसेप्टर्स आर वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द नेचुरली ऑकरिंग एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन जो हमारी बॉडी बनाती है। इसीलिए फाइटोएस्ट्रोजन जो कि एक वीक एस्ट्रोजन होता है उनकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी पे नहीं होती है। और एक रीज़न है ये मिस इन्फॉर्मेशन का एक रैट स्टडी जिसमें ये देखा गया है कि जब एडल्ट रैट्स को 90 दिन तक 20 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट या 100 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट का हाई डोजेस ऑफ डाइडेजिन जो कि आइसोफ्लेवन की एक फॉर्म है दिया जाता है, देन देर इज ए ड्रॉप इन प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन लेवल। बट इवन हम इस स्टडी को कंसिडर करें देन ऑल्सो हमारे लिए सोया हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। लेट्स डू द कैलकुलेशन। 1 ग्राम ऑफ सोया प्रोटीन में आपको 3 मिलीग्राम ऑफ आइसोफ्लेविन मिलता है और 100 ग्राम के सोया चंक्स लेने से 53 ग्राम्स ऑफ सोया प्रोटीन हमें मिलती है। सो 53 ग्राम्स ऑफ सोया प्रोटीन हैज़ 159 मिलीग्राम ऑफ आइसोफ्लेविन। सो अगर आप एक हेल्दी मेल हैं जिसका वेट 75 केजी है और अगर आप 100 ग्राम से सोया चंक्स खाते हो रोज तो आपके बॉडी में 2.12 मिलीग्राम ऑफ आइसोफ्लेविन पर केजी बॉडी वेट मिलती है। अब ये काफ़ी लो है इन कंपैरिजन टू द रोडेंट स्टडी जहाँ पर 20 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आइसोफ्लेविन कंजप्शन थी। सो अब ये देखते हैं कि 20 मिलीग्राम आइसोफ्लेविन पर केजी ऑफ बॉडी वेट के लिए हमें कितना सोया चंक्स कंज्यूम करना पड़ेगा। एक 75 केजी पर्सन के लिए 1500 मिलीग्राम आइसोफ्लेविन चाहिए रहेगा। अब ये 1500 मिलीग्राम आइसोफ्लेविन के लिए हमें 500 ग्राम का सोया प्रोटीन चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि 53 ग्राम से प्रोटीन मिलता है हमें 100 ग्राम के सोया चंक से, तो हमें 500 ग्राम प्रोटीन सिर्फ सोया चंक से अगर हम कंज्यूम करना चाहेंगे तो हमें 950 ग्राम सोया चंक्स खाना पड़ेगा, विच इज़ लिटरली ए ह्यूज अमाउंट अगर डेली बेसिस में देखा जाए तो। सो एज पर द रोडेंट स्टडी आपको फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स या मैन बोब्स तब होंगे अगर लगभग 950 ग्राम का सोया चंक्स डेली बेसिस में आप खाते हो तब। मोर ओवर इवन आप सिर्फ अपना जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो सोया चंक से कंप्लीट करना चाहते हैं ऑन डेली बेसिस तब भी आपको इतना सारा सोया चंक्स नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ऑन डेली बेसिस वो 200 से 250 ग्राम तक होती है। अब चलिए कुछ उन क्लिनिकल स्टडीज़ के बारे में जानते हैं कि जो ये कहती है कि सोया प्रोडक्ट्स का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है हमारे सेक्स हार्मोन पे। 2010 की एक स्टडी में एक मेटा एनालिसिस और एक रिसर्च में ये देखा गया कि जो रोडेंट्स पे स्टडी की गई थी उसके विपरीत में आइसोफ्लेविन सप्लीमेंट या आइसोफ्लेविन रिच सोया हमारे टोटल या फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल को अफेक्ट नहीं करती है। और जो एनिमल स्टडीज़ में पाया गया है कि ज़्यादा मात्रा में आइसोफ्लेविन कंज्यूम करने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू मेन, क्योंकि आइसोफ्लेविन की जो मेटाबॉलिज्म है दैट इज़ डिफरेंट ऑन रोडेंट्स एंड ह्यूमंस। और कंक्लूजन में ये पाया गया कि आइसोफ्लेविन का कोई फेमिनाइजिंग इफेक्ट नहीं है मेन पे। और एक रिसेंट 2020 मेटा एनालिसिस में भी ये देखा गया है कि हमारा टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोडियोल, एस्ट्रोन एंड सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन पे कोई इफेक्ट नहीं है रिगार्डलेस ऑफ द डोसेज एंड ड्यूरेशन ऑफ सोया प्रोटीन एंड आइसोफ्लेविन एक्सपोजर। 2007 में 20 लोगों पे 12 हफ्तों के लिए एक स्टडी की गई जहां पर उन्हें 50 ग्राम्स की प्रोटीन फ्रॉम 4 डिफरेंट सोर्स दिया गया: सोया कंसेंट्रेट, सोया आइसोलेट एंड वे का एक ब्लेंड एंड सिर्फ वे ब्लेंड। इसके साथ उन लोगों ने वेट ट्रेनिंग भी की और 12 हफ्तों के बाद ये देखा गया है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था कोई भी ग्रुप में रिगार्डिंग फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन, बॉडी फैट परसेंटेज, BMI एंड सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जिससे ये कंक्लूड होता है कि सोया प्रोटीन ना ही सीरम टेस्टोस्टेरोन को डिक्रीज करती है और ना ही हमारे लीन बॉडी मास को इनहिबिट करती है। अब ये सारे स्टडीज ये क्लियर कहती है कि सोया सोर्स ऑफ प्रोटीन से ना ही हमारे सेक्स हार्मोन में कोई इम्बैलेंस क्रिएट होता है, ना ही आपका कोई भी फेमिनाइजिंग कैरेक्टर डेवलप होती है, जस्ट लाइक मैन बूब्स। और इंडिया में वैसे भी सोया चंक्स या सोया प्रोडक्ट्स कम मात्रा में कंज्यूम किया जाता है, बट अगर हम दूसरे एशियन कंट्रीज देखें जैसे कि जापान, चाइना, कोरिया, इनमें सोया प्रोडक्ट्स की कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है इन फॉर्म ऑफ टोफू, सोया मिल्क, मिजो, टेम्प
नाटो एक्सेट्रा। तो जस्ट एज ए कॉमन सेंस की बात करें तो तब इनके पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट सारे लोगों को मैन बोब्स या इनफर्टिलिटी का इशू होता, बट जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आप बेफिक्र होकर अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सोया प्रोडक्ट्स को जरूर ऐड कर सकते हैं अपनी रेगुलर डाइट में। और जो भी आप सुनते हैं अगेंस्ट सोया प्रोडक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर सेक्स हार्मोन्स, वो एक्चुअली लोगों का पर्सनल ओपिनियन या एजम्पशन है। एज ऑलवेज फिटनेस में कभी भी फीलिंग्स और एजम्पशन पे रिलाई नहीं करना चाहिए। वी कैन ओनली कंसिडर द फैक्ट्स व्हिच आर बैक्ड अप विद साइंस। सो ये था मेरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन इफेक्ट ऑफ सोया चंक्स एंड सोया प्रोडक्ट्स ऑन आवर सेक्स हार्मोन्स। होप आपको भी क्लियर हो गया होगा कि सोया चंक कंजप्शन से आपको मैन बूब्स नहीं होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं। अपने दोस्तों के साथ जरूर ये शेयर करें जो अभी भी ये मिथ को मान रहे हैं। ऐसे और हेल्थ रिलेटेड कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग योर फिटनेस जर्नी तो मुझे आप इंस्टा पे भी डीएम करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जल्द ही। टिल देन हैव ए गुड डे।